दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आप लोग को कि मार्केट में हम लोग को पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में, कि हम लोग को कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है, कल के लिए अगर मैं आपको लेवल्स बताऊँ तो लेवल से ही रहेगा। कल तो एक्सपायरी है, आप सबको पता है। ठीक है, निफ्टी का एक्सपायरी है जो कि अब सेबी ने उसको अपडेट करके ट्यूसडे कर दिया है। ठीक है, तो उसमें कल का जो एक्सपायरी है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई एक्सपायरी बड़े प्लेयर्स लोग का गेम है। ठीक है, बिग प्लेयर्स लोग का कैसीनो है, वो बहुत ही लग्जरियस गेम है। ठीक है, अगर आपको पैसा उड़ाना है तो एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और अगर ऐसे तुक्का, मतलब इसमें क्या है कि आपका पूरा लॉटरी जैसा सिस्टम है। अगर लॉटरी लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर मुंह फुला के नहीं बैठना है। इस टाइप का सिस्टम रहता है एक्सपायरी में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाहिए ये चीज़ कि अगर किसी पर्सन के पास, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगा कि जैसे कि अगर आपके पास खुद का लेट्स से 15-20 लाख कैपिटल है। ठीक है, और इनकम आपका ऐसे रेगुलर बेसिस पे हर मंथ, एवरी मंथ आपका जैसे 2-2.5 लाख या 1.5-2 लाख ऐसा आता जाता है। ठीक, आता रहता है इनकम। तो उस केस में कोई आदमी चलो 5,000 का एक या 3 से 4,000 का एक मान लो लॉटरी में लगा दिया। ठीक है, वो भी महीना में एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आदमी जुआ खेलता है। ठीक है, अगर जुआ खेलना ही है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेलो। ठीक है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर जुआ खेलोगे तो फिर लॉस होना पक्का है। ठीक है, तो एक्सपायरी अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जहाँ तक लेवल्स का बात है, 25,150 से लेकर के 25,175 ये जो रेंज है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुलिशनेस रहेगा, बट वो भी स्लो रहेगा। ठीक है, अब मार्केट में कोई चीज़ 100% तो नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बुलिशनेस रहेगा भी, तो भी एक माइल्ड बुलिशनेस रहेगा। ठीक है, बहुत तेज बुलिशनेस शायद ना रहे। ठीक है, अब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी। तो हम लोग को अभी वेट इस चीज़ का करना पड़ेगा कि ये जो मंथली कैंडल है, ठीक है, इसका क्लोजिंग 25,175 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 25,175 के ऊपर अगर 25,175 के ऊपर अगर मंथली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है सितंबर मंथ की, ये करंट मंथ की, ठीक है, तब जाके हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस करंट मंथ के कैंडल के ऊपर कोई और नया कैंडल अक्टूबर मंथ में बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का सोच रहे तो, अगर आप इंट्राडे वाले प्लेयर हैं तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि इंट्राडे वालों को भगवान ही बचाए। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे बहुत ही स्किल्ड प्लेयर्स लोग का गेम है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स लोग का गेम है। इसमें अगर आप छोटे प्लेयर हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देख करके एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा कैपिटल से कोई ट्रेड ना बनाए। ठीक है, अगर आप बिना हेजिंग का काम करते हैं तो, अगर आप हेज करके काम करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप हेजिंग करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। ठीक है, कि आप अपना हिसाब से, आपका जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपना एक 2-3 पोजीशन एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे लॉस होने का चांसेस भी कम रहता है। तो जितना हो सके हेजिंग के थ्रू आगे बढ़े। अगर आपको हेजिंग पे प्रॉपर वीडियोस चाहिए, सीखना है आपको हेजिंग, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से ज़रूर लिखें हेजिंग कोर्स प्लीज़। ठीक है, तो हेजिंग कोर्स एक मैं सोच रहा हूँ लॉन्च करने का इन फ्यूचर, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, कमेंट्स में आपको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा भूख है उस चीज़ का, उसके बेसिस पे उसके ऊपर मैं लर्निंग कंटेंट डालता रहूँगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका साइड से रिस्पांस कैसा है। अगर रिस्पांस नहीं आता है ज़्यादा तो आई विल अज्यूम कि भाई सबको आता है हेजिंग और सब हेजिंग अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूँगा कि फर्दर इस पर लर्निंग कंटेंट किस टाइप के आएंगे। ऐसे तो मैं अपने वीडियोज़ में एक ओवरऑल एक लर्निंग दे देता हूँ। ठीक है, कि नेक्स्ट डे मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, चार्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप मेरा लेवल्स जो मैं बताता हूँ वो लेवल्स को अगर आप चार्ट पे गौर करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि किस बेसिस पे लेवल्स निकल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो इससे भी आप सीखने को और समझने को अगर आप चाहते हैं तो इससे भी आप सीख सकते हैं, जो मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ अपना जो मार्केट स्टडी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक मार्केट स्टडी है निफ्टी का, मैं ये सारा लेवल्स बता रहा हूँ। तो ये निफ्टी का एक स्टडी है। अब निफ्टी 50 एक सेंटीमेंट डिसाइड करता है पूरा इंटायर स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो सेंटीमेंट के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप अपना इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म का थोड़ा बात करूँ तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ऐसा देखने में लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा, लेकिन भाई उसका कंफर्मेशन तो आने दो। लाइफ टाइम हाई तोड़ने का उम्मीद से अगर मैं अभी ट्रेड ले लूँ तो मुझे तो लॉस हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, कि निफ्टी खुद चल के अगर कंफर्मेशन दे कि हाँ मेरा मूड बन चुका है अब लाइफ टाइम हाई तोड़ने का, तब जाके मैं ट्रस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं तो ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, जब तक मैं चार्ट पे ना देख लूँ। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो दोस्तों। कल का मार्केट आप जितना हो सके अगर आप अवॉइड करेंगे, एक्सपायरी है दोस्तों, प्लीज़ कोई ट्रेड मत करो, और अगर करना भी है तो
क्वांटिटी एकदम लो रखना, ठीक है। और 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जब प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका होता है, तब अगर कोई भी ट्रेड लोगे चलेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मूव ले चुका है, बुलिशनेस या बियरिशनेस, वॉट आपने देखा फर्स्ट हाफ में, ठीक है, व्हाट्सएवर आपने जो भी मूव देखा फर्स्ट हाफ में, तो आप ये मत समझना कि सेकेंड हाफ में मूवमेंट नहीं आएगा, वो रेंज बाउंड हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड हाफ में तो उल्टा ऑप्शंस और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, करेक्ट। बहुत ही एक अच्छी लर्निंग का बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि सेकेंड हाफ में ऑप्शंस जो है ना, उसका प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका होता है और वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन जब इतना सेंसिटिव हो जाता है ना, तो उसमें हल्का सा भी मतलब मूवमेंट होगा तो वो आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आप एक अच्छा मतलब मान लो 40-50 का या 25-30 रुपये का कोई अगर आप प्रीमियम वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, 40-50 खैर छोड़ो, 25-30 वाला प्रीमियम आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी एक एटीएम मिल जाएगा, या अगर आप थोड़ा सा स्लाइट आईटीएम में जाना चाहते हैं तो 40-50 में आ जाएगा, ठीक है। उतना में अगर मिल जा रहा है एटीएम या आईटीएम, ठीक है, और अगर आपको चार्ट पे कोई सेटअप प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, तब आप उस केस में जाके 2 बजे के बाद या 1-1:30 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपायरी में। बट वो भी आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। लाइव मार्केट में सिर्फ आप रहेंगे और आपका पैसा रहेगा, ठीक है, और आपका ट्रेड सेटअप और आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा, और कोई नहीं रहता है लाइव मार्केट में, ठीक है। लाइव मार्केट में अगर कोई है भी तो वो आपका हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको मदद नहीं कर पाएगा, जो करना है आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के, एक्सपायरी है कल, कोई भी उल्टा पुल्टा ट्रेड नहीं करेंगे। और जहाँ तक शॉर्ट टर्म ट्रेड या इन्वेस्टिंग का बात है, तो अभी ये मंथ का क्लोजिंग का मैं वेट करूँगा, और उसका नेक्स्ट मंथ में मैं देखूँगा कि कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है मार्केट फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक। उसके बाद मैं आगे जाके कुछ प्लान करूँगा, मतलब एक कन्फर्मेशन मिलेगा मुझे। बिफोर दैट मैं अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं देख पा रहा चार्ट पे। तो इस बीच में अगर उछल कूद जिसको करना है वो कर सकता है, और जिसको लॉस करना है वो भी कर सकता है, ठीक है। उछल कूद करोगे बीच में या लॉस करोगे, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रेड ले लोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। तो जितना हो सके आप सही से समझ करके करें, सीख करके करें। नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्या सीखना है आपको, ठीक है, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जो भी आपको चाहिए, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सीखना चाहते हैं, ये वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करेंगे, आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। उस टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज़ माई कमिटमेंट टुवर्ड्स यू, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।